हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन से यूसुफ के जीवन के बारे में सीखेंगे। उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 7वीं आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9वीं आयत में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन से हमें ये बात सीखनी चाहिए। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे व्यभिचार करने का मौका मिला। जब एक पोतीपर नामक व्यक्ति ने यूसुफ को खरीदकर अपने घर में दास के रूप में रखा। यूसुफ उस घर में एक दास के रूप में था, लेकिन उस घर का जो स्वामी था पोतीपर, उसकी पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत संबंध बनाना चाहा, लेकिन यूसुफ ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, इस घर के स्वामी ने मेरे हाथ में सब कुछ कर दिया है। 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। जब पोतीपर की पत्नी ने उसे अपने साथ सोने को कहा, तो वह डरा। वह उसकी पत्नी से नहीं डरा कि बाद में वह उसे गलत बातों में फंसा सकती है, लेकिन वह केवल परमेश्वर से डरा। उसने कहा, भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, यूसुफ को व्यभिचार करने का मौका मिला, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और परमेश्वर के डर को अपने अंदर से व्यक्त करते हुए कहा कि भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था और यूसुफ वहां से अपनी जान बचाकर भागा भी। अपनी जान बचाकर भागा अर्थात उस व्यभिचार से भागा। व्यभिचार में पड़ने का मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। अगर हम जानबूझ करके व्यभिचार में पड़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने समझ से, अपनी ताकत से इस व्यभिचार पर हम जय पा सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकता। उसने परमेश्वर का अपने अंदर भय रखा और उस बुराई से दूर भागा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मूर्ख लोग विपत्ति का सामना करते हैं, लेकिन जो समझदार होता है वह विपत्ति से दूर भागता है। अगर हम ये दिखाने के लिए कि मैं इस विपत्ति से, इस व्यभिचार से, इस पाप से बच सकता हूँ, हम अपनी बुद्धि का, अपने समझ का सहारा लेकर यदि उससे सामना करते हैं, तो शायद हम उस पर जय नहीं पा सकते। लेकिन जब हम उस विपत्ति से, उस व्यभिचार से, उस पाप से भागते हैं और परमेश्वर का भय अपने अंदर रखते हैं, तो हम उससे सच में बच सकते हैं और उसमें जय पा सकते हैं।